दूसरों से डिफरेंट और बेहतर नजर आना हर किसी को अच्छा लगता है, जैसे हमारी ड्रेसिंग, हमारा बात करने का अंदाज और बहुत कुछ। उसी तरह हमारी इंटेलिजेंस भी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम दूसरों से अलग और बेहतर नजर आते हैं। हमारी सोशल सोसाइटी अक्लमंद इंसान को हमेशा एडमायर करती है, लेकिन हम में से हर कोई इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स को गहराई से अंडरस्टैंड नहीं करता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ हैबिट्स, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंट लोगों में काफी कॉमन नजर आते हैं। उनके पर्सपेक्टिव काफी यूनिक होते हैं। वो डिफरेंट वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स की बेस पर काफी अलग तरह से बिहेव करते हैं। अपनी वीडियो में आगे हम मजीद गहराई से अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंट पीपल आम लोगों की निस्बत क्या मुख्तलिफ करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सो नंबर 1 थिंग इज दे लिसन, थिंक एंड टॉक। इंटेलिजेंट लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स क्या होते हैं, इस बारे में पता होना लाजमी है। ये एक एबिलिटी है जो अक्लमंद लोगों में मौजूद होती है। वो कन्वर्सेशन में हर किसी के साथ ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, ना ही हर किसी पर वो डोमिनेंट फील करवाना चाहते हैं। इवन वो जानते हैं कि वो डिबेट करके फैक्चुअल तरीके से सामने वाले को करेक्ट कर सकते हैं, बट वो बेवजह के आर्ग्यूज को अवॉइड करना पसंद करते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, वो सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनते हैं, सामने वाले को केयरफुली सुनते हैं और इसके बाद अपने ओपिनियंस और थॉट्स का इजहार करते हैं। यानी वो एक अच्छे लिसनर होने के साथ साथ एक अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं। नंबर 2 है दे आर नॉट अफ्रेड टू डिसएग्री विद द मेजॉरिटी। इंटेलिजेंट लोगों में एक खासियत ब्रेव नेचर का होना भी है। वो अपने बिलीफ्स और सही चीजों के लिए हमेशा स्टैंड करते हैं, फिर चाहे उन्हें मेजॉरिटी से डिसएग्री करना पड़े। ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन ये दूसरों की ओपिनियन से जल्दी मुतासिर नहीं होते, क्योंकि वो हर चीज पर सवाल उठाने की आदत रखते हैं। हो सकता है इस वजह से वो स्टबन नजर आए। इवन ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, जिससे वो कई लोगों को इम्प्रेस भी कर लेते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट इंसान किसी क्राउड के पीछे चलना पसंद नहीं करता है, बल्कि वो अपने डिसीजंस लेते हुए फैक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कोई अनपॉपुलर चॉइस ही क्यों ना हो। नंबर 3 है दे प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हाईली इंटेलिजेंट लोगों में कॉमन होता है। वो अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों को समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इन चीज़ों का उनकी लाइफ और करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से अवेयर रहते हैं ताकि वो सही डायरेक्शन पर फोकस कर पाएं। इंटेलिजेंट लोग अपने साथ साथ दूसरे लोगों की पर्सनैलिटीज और बिहेवियर को भी अच्छे से समझते हैं। वो इसी के अकॉर्डिंग दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। नंबर 4 है दे सीक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलिजेंट लोग अपने माइंड को स्टिमुलेट रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। स्टिमुलेट से मुराद मुहर्रिक है। सिंपल वर्ड में माइंड को एक्टिव रखना समझ लें। ये लोग कोर्सेज, लेक्चर्स, पॉडकास्ट या डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। यानी अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना उनका फेवरेट मशगला होता है। वो दूसरों से सीखने के लिए गुफ्तगू करते हैं, ऐसे सवालात पूछते हैं जो इनके अपने पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज कर सकते हैं, ताकि सीखने के लिए पर्सपेक्टिव्स और न्यू इनसाइट्स मिले उनको, जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होता है। सीखना इंटेलिजेंट लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसे वो प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये लोग न्यू इंफॉर्मेशन की तलाश में मेंटल एक्टिविटीज करते ही रहते हैं, ताकि वो अपने माइंड को मजीद शार्प कर पाएं, और इस तरह वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को जारी रखते हैं। नंबर 5 है दे आर ओपन अबाउट देयर मिस्टेक्स। हाईली इंटेलिजेंट लोगों को अपनी गलती एडमिट करने में कभी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही उनकी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी, बल्कि इस तरह वो अपनी गलती से मजीद सीखते हैं। वो फ्यूचर के बेटर डिसीजन में काम आ सकते हैं। इसलिए ये लोग अपने एक्शंस की जिम्मेदारी पूरी तरह लेते हैं और दूसरों को अपनी गलती पर बेवजह ब्लेम कभी नहीं करते। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक वर्कआउट नहीं करती हैं, और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। नंबर 6 है इंटरेस्टेड इन द डीपर मीनिंग ऑफ थिंग्स।
इंटेलिजेंट लोग आइडियाज और इंफॉर्मेशन को ब्रॉडर वे में देखते हैं। ये लोग कंक्लूजन्स और नए आइडियाज बनाने के लिए चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। वो चीजों को समझने के लिए अक्सर वक्त लगाते हैं और कभी-कभी कुछ ज्यादा ही देर लगा लेते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इंटेलिजेंट लोग अपने इर्द गिर्द पैटर्न्स में कनेक्शंस तलाश करते रहते हैं। ये अपनी इमेजिनेशंस में चीजों को कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, जबकि आम लोग ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं ऐसे मौके पर। नंबर 7 है दे यूज देयर टाइम वाइसली। ज़हीन लोग कभी भी उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होते जिन्हें वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, या ऐसी चीज़ें जो असल में लेस इंपॉर्टेंट हैं। बजाय इनके वो अपना वक्त और फोकस ऐसे मैटर पर लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसे टास्क को प्रायोरिटी पर रखते हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये लोग अपने वक्त को हमेशा वाइसली इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करने के साथ साथ चीज़ों को अपने और बाकी लोगों के लिए आसान कर पाए। ये लोग टाइम वेस्ट होने पर दुखी फील भी कर सकते हैं, लेकिन ये दुख भी ज्यादा देर तक नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं इससे भी टाइम वेस्ट ही होगा, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट दे एम्ब्रेस देयर क्विकनेस। अक्सर इंटेलिजेंट लोग एक अलग सी निराला पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, लेकिन ये लोग अक्सर सोशल नॉर्म्स में खास अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद भी सिंपल सी ड्रेसिंग में घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। इनका म्यूजिक का टेस्ट भी अपनी एज के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। इन्हें किताबें पढ़ने का शौक भी होता है जो ज्यादातर लोगों को बोरिंग काम लगता है, बट इनको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग इन्हें स्ट्रेंज और वियर्ड समझते हैं। इसकी रीजन है कि ये लोग इस बात से नहीं डरते कि लोग इन्हें जज करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी क्विकनेस इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हमने इस वीडियो में कोशिश की कि आपको ऐसे सिंपल पॉइंट्स बताए जाएं जिनके थ्रू आप भी खुद को इंटेलिजेंट लोगों में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ बेहतरीन इंसाइट्स मिली होंगी कि दुनिया इंटेलिजेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह काम करती है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।